बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वज़र फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। खबर यह है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया है कि इंसान खता का पुतला है। खताएं सबसे होती हैं, गलतियां सबसे होती हैं और गलतियों को मानना भी चाहिए। ये उन्होंने बात किस मौके पर की और किस तनाज़ुर में की, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। तीसरा दौर मुज़ाकरात का कल हो रहा है 11:30 बजे, और उसके लिए पीटीआई ने कमर कस दी है। इस पर भी बात करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पिशावर में मुख्तलिफ सियासी ज़ुमा को बुलाया, जिनका मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक था, और उनके साथ बिलखसूस जो केपी की सूरत हाल है वो तफसीली तौर पर डिस्कस की। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में काफी अरसे से दहशत गर्दी जो है एक मरतबा फिर सर उठा रही है, जिसकी वजह से दहशत गर्दों का तो नुकसान हो ही रहा है, उनको जहन्नम वासिल किया जा रहा है, लेकिन साथ ही सिक्योरिटी फोर्सेस को भी नुकसान पहुंच रहा है और आम सिविलियन को भी नुकसान पहुंचाने की दहशतगर्द कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाक सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भरपूर ऑपरेशन किए हैं, कामयाब ऑपरेशन किए हैं। लेकिन साथ ही साथ आर्मी चीफ ने इस बात को जरूरी समझा कि मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले जो अकाबरीन हैं उनको एक जगह पर जमा किया जाए और उनके सामने सारी सूरत रखी जाए और मुशावरत की जाए कि किस अंदाज से, किस तरीके से सूबे को आगे लेकर चले जा सकता है और वहां पर अमन व अमान कायम किया जा सकता है। तो उन्होंने खुलकर बात की। उन्होंने एक तो बात यह वाज़ेह की कि रियासत होगी तो सियासत भी होगी, और अगर रियासत नहीं होगी, खुदा न खास्ता, तो सियासत भी नहीं होगी। यानी कि उनका कहने का मकसद यह था कि तमाम सियासी जमातें, सियासी रहनुमाओं को चाहिए कि वो सियासत से बालातर होकर पहले रियासत के लिए काम करें, रियासत की मजबूती के लिए काम करें, रियासत के बचाव के लिए काम करें, और उसके बाद सियासत पर तवज्जो दें। साथ ही साथ उनसे जाहिर है वहां पर सवाल भी हुए होंगे, जवाब भी आए। आर्मी चीफ का यह भी कहना था कि गलतियां हर दौर में हर इंसान से होती हैं, हर इंसान ने गलतियां की हैं, इंसान खता का पुतला है। लेकिन साथ ही उन्होंने एक बड़ी बात जो की है वो ये की है कि गलतियों को जो है वो मानना भी चाहिए और सबक भी हासिल करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने फिर वही बात की, एक और बात की कि एजेंडा ऐसा ना बनाया जाए जिसकी वजह से मुल्क को और सियासत को जो है वो नुकसान भी पहुंचे। बहरहाल आर्मी चीफ का यह एक बड़ा अच्छा और मुस्बत कदम है और मुस्बत ख्यालात हैं कि गलतियों के हवाले से उन्होंने कहा है माजी में यकीनी तौर पर पाकिस्तान में मुख्तलिफ सियासी जमातों ने भी गलती की, जर्नैलों ने भी गलतियां की हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को मार्शल लॉ का सामना कर रहा है। और यहां तक कि मुख्तलिफ वज़राए आज़म को न सिर्फ इक़्तिदार से निकाला जाता रहा, उनको जिला वतन किया जाता रहा या उनको फांसियां भी हुई। तो उस तनाजुर में उन्होंने सारी ये सूरत हाल वहां पर रखी है। लेकिन साथ ही साथ जो उन्होंने ये भी कहा है कि सबसे पहले रियासत पर तवज्जो देनी चाहिए, रियासत की बका के लिए, मजबूती के लिए, इस्तेहकाम के लिए, और रियासत में अमन अमान के क़याम के लिए, और रियासत के जो बाशिंदे हैं अवाम, उनके लिए कदम उठाना चाहिए, सोच विचार करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अवाम और फौज का एक रिश्ता है और ये रिश्ता किसी तौर पर भी खत्म नहीं हो सकता, इसमें कोई शक व शुबे वाली बात भी नहीं है। तो देखना यह है कि इस बयान के बाद किस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बयान को लेती है, और आया मुस्तकबिल में आगे जाकर आर्मी चीफ का यह बयान पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो कशमकश चल रही है, सियासी कशमकश, उसमें कमी लाता है या नहीं लाता। दूसरी तरफ हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर होने जा रहा है। बानी पीटीआई की रहनुमाई अब मुज़ाकराती कमेटी जो पीटीआई की है उसको मिल चुकी है, और मुज़ाकराती कमेटी अपने 2 मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश करने जा रही है। 11:30 बजे का टाइम है। स्पीकर कौमी असम्बली इस इजलास की सदारत करेंगे। दोनों मुतालबात, एक तो असीरान की रिहाई है और दूसरी जुडिशल कमीशन 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात से मुतल्लिक उसका क़याम है। पीटीआई एक बात वाज़ेह कह रही है कि वो ये नहीं चाहती कि बानी पीटीआई इमरान खान या उसके सारे असीरान को हुकूमत किसी एग्जीक्यूटिव आर्डर के जरिए रिहा कर दे। पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाए और अदालतों के जरिए हुकूमत वहां पर रखने ना डाले, वहां पर रुकावटें खड़ी ना करे, और अदालतें जो भी फैसले करती हैं उन फैसलों को हुकूमत माने, और अगर ये फैसले केसेस बोगस है तो अदालतें खुद ब खुद उनको रिहा कर देंगी। हुकूमत का भी यही मौक़िफ़ है कि एग्जीक्यूटिव आर्डर के जरिए ये फैसले नहीं हो सकते, अदालतों में मामला चल रहे हैं और अदालतें इस हवाले से फैसले करेंगी। लेकिन साथ ही 17 जनवरी को साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का फैसला भी आ रहा है 190 मिलियन पाउंड का, वो फैसला भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। लेकिन पीटीआई एक मरतबा फिर ये कह रही है कि फैसला बानी पीटीआई के हक में आए या खिलाफ है,
مذاکرات کو جاری رکھنا چاہیے، مذاکرات کو بند نہیں کرنا چاہیے، مذاکرات کو روکنا نہیں چاہیے، اور نہ ہی پی ٹی آئی مذاکرات روکنے کی حامی ہے۔ پی ٹی آئی نے یہاں تک بھی کہہ دیا ہے کہ 31 جنوری کی اگرچہ ڈیڈ لائن موجود ہے، لیکن اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، کیونکہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کی جو ترجمان ہے عرفان صدیقی، انہوں نے واضح کیا ہے کہ جب پی ٹی آئی کی طرف سے یہ تحریری مطالبات ملیں گے تو اس کے بعد حکومت کی جو کمیٹی کے ارکان ہیں وہ اپنے اپنی لیڈرشپ کے ساتھ اس کو شیئر کریں گے، اور اس شیئر کرنے کے بعد مشاورت کے بعد دوبارہ حکومتی کمیٹی واپس آئے گی اور پی ٹی آئی کو جواب دے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تیسرا دور نہیں بلکہ ایک دو اور دور بھی ہوں گے۔ وہ دور کب ہوں گے وہ اس کے بارے میں تو کچھ نہیں فی الوقت کہا جا سکتا، لیکن بات ابھی تک ختم نہیں ہو رہی۔ یہ بات چیت جو ہے وہ چلے گی اور مستقبل میں بھی چلتی رہے گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک اس موجودہ حالات میں کوئی نرمی آتی ہے۔ ایک بات تو بالکل طے ہے کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں سنجیدہ ہے کہ مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل نکالا جا سکے، اس تناؤ کو ختم کیا جا سکے، اور اس امید بھی کی جانی چاہیے کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں پاکستان کے لیے، اس ملک کے لیے، سیاست کے لیے، عوام کے لیے کچھ بہتری آئے گی۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔